आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर। 5 दिन के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा दूं, ये धमकी सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर दी जा रही है। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। दोस्तों, आए दिन बार बार बीजेपी के अंदर सबसे ज्यादा धमकी इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ को दी जा रही है। दोस्तों, यूपी के अंदर से जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही है वो आप लोगों के सामने हम कई बार रखते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की जो धमकी दी गई है, किसने दी है, जब आप लोग ये पूरी खबर देखेंगे तो शायद आप लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि धमकी देने के बाद बीजेपी के अंदर भी खलबली मच गई कि 5 दिन के अंदर बम से उड़ाने की धमकी, वो भी सीएम को, वक्त के सीएम को दी गई है। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अब्बास हफीज। आप लोग इनका ये रिपोर्ट देखिए, आखिर में हम बात करते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भाई, अगर पूरे देश में किसी नेता को सबसे ज्यादा धमकी दी जा रही है पिछले कुछ सालों में, ईमेल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, तो वो योगी आदित्यनाथ जी का नाम शायद सामने आएगा। और जब धमकी देने वाले का पता चलता है तो पूरा का पूरा मामला ऐसा लगता है कि यार ये भी कोई मामला था। और फिर बीजेपी की फजीयत भी हो चुकी है उस पूरे मामले में। बीजेपी की नहीं तो बीजेपी के नेताओं की कह लीजिए, या बीजेपी से जुड़े नेताओं की कह लीजिए, इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी को मारने की धमकी दी गई है। और वो धमकी देने वाला ऐसा है जिसका नाम सुन के बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के होश उड़ गए। गोदी मीडिया का भी पूरा एजेंडा पंक्चर हो गया, क्योंकि धमकी देने वाला अपने आप में खुद ही बीजेपी का नेता है। और उसने सार्वजनिक तौर पे अपनी खुद की आईडी से ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ जी को धमकी दी है। और क्या कुछ कहा है वो आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और भाजपा का समर्थक नहीं है, भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है, बीजेपी का पदाधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को काफी अच्छे से कवर करते हैं सचिन गुप्ता जी, पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को 5 दिन में बम से उड़ाने की धमकी देने वाला अनिरुद्ध पांडे प्रयागराज से गिरफ्तार। अनिरुद्ध एक्स के बायो में खुद को भाजपा बीजेवाईएम यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष भी बताता है। बताइए, इससे पहले भी कुछ ऐसा हुआ था जब एक जुबैर नाम के अकाउंट से धमकी दी गई थी योगी जी को, और 2-3 लोग उसमें और शामिल थे। जब बाद में पता चला तो उनके नाम कुछ और थे और वो जुबैर का नाम झूठा इस्तेमाल कर रहे थे एक तिवारी जी के कहने पे। फिर सबके सब फरार हो गए थे। उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले अनिरुद्ध के ऊपर आते हैं। ये अनिरुद्ध पांडे की प्रोफाइल है ट्विटर की, और अनिरुद्ध पांडे का मोबाइल नंबर छुपा दिया गया है और मैं भी दिखाना नहीं चाहता। अनिरुद्ध पांडे के बाद नीचे लिखा पूर्व छात्र नेता, पूर्व सह मंत्री एबीवीपी, पूर्व प्रांत एबीवीपी जो है छात्र इकाई है बीजेपी की, पूर्व प्रांत कार्यकारिणी सदस्य एबीवीपी, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष बीजेवाईएम, गंगानगर प्रयागराज। वकील साहब हैं ये, वकील साहब। उन्होंने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को 5 दिन के अंदर बम से उड़ा दूंगा। 5 दिन के अंदर यूपी पुलिस को टैग किया है, कमिश्नर प्रयागराज को टैग किया है, एडीजी जोन प्रयागराज को टैग किया है, डीएम प्रयागराज को टैग किया है, आज तक को टैग किया है, रिपब्लिक भारत को किया है, एबीपी न्यूज को किया है, एबीपी लाइव को किया है, न्यूज इंडिया 24/7 और अमर उजाला न्यूज को भी टैग किया है। नीचे इन्होंने फिर लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को 5 दिन के अंदर बम से उड़ा दूंगा। अब आप खुद सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की इसे मैं अंतरकला कहूं, या बीजेपी के नेताओं का पागलपन कहूं, या भारतीय जनता पार्टी के दिवालिये का ये आगाज कहूं। लेकिन अगर कोई उर्दू नाम वाला ये धमकी देता तो अब तक तो कितने सारे मिलिटेंट ग्रुप से उसका संबंध निकल चुका होता, उसको न्यूज चैनल्स आतंकवादी लिख चुके होते, उसकी गिरफ्तारी हो कि उसका घर बुलडोजर से टूट चुका होता। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही मंडल अध्यक्ष है और खुद उसका नाम जो है वो आपने देख ही लिया, आपके सामने था, अनिरुद्ध पांडे है। तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि बीजेपी का ही नेता अगर निकलता है योगी जी को धमकी देने वाला, वो बम से उड़ाने की, तो फिर क्या कार्रवाई की उम्मीद करेंगे। अब ये एबीपी न्यूज ने इसको लिखा है कि 5 दिन के अंदर बम से उड़ा दूंगा। 5 दिन के अंदर योगी को मिली धमकी, सरकारी अमले में मचा हड़कंप। अभी तक नाम नहीं मालूम था
अभी तक यहाँ इस पर तो नाम मालूम था, तो उर्दू नाम वाला नहीं था, तो कहीं पहले पैराग्राफ में या हेडिंग में नहीं है। अगर यही नाम आप सोचिए उर्दू नाम वाला होता तो कहाँ लिखा होता, हेडलाइन में होता या पहली लाइन में होता। इससे पहले भी हो चुका है, उत्तर प्रदेश में बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। हेडलाइन छपी थी, आज तक में छपा था कि श्री राम मंदिर और सीएम योगी आदित्यनाथ को बम उड़ाने की धमकी। ईमेल में लिखा, क्या लिखा, ये आगे लिखा था। सनसनीखेज मामला सामने आया है। धमकी भरा ये ईमेल भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी, बड़ा फर्जी आदमी निकला बाद में, देवेंद्र तिवारी को भेजा गया है। इसमें उनको भी जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके बाद 5 दिन के बाद ही उनको से उसको हो गए थे। आरोपी ने खुद को आईएसआई से जुड़ा हुआ बताया है और ये भी लिखा इसने, देवेंद्र तिवारी मास्टरमाइंड निकला था बाद में, जो फरार हो गया था। आगे लिखा था आज तक ने उस वक्त कि इस संबंध में देवेंद्र तिवारी ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा है, आज दिनांक 27 दिसंबर को दोपहर 2:07 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, एसटीएफ के चीफ श्री अमिताभ यश जी और मुझे फिर से जुबैर खान नामक व्यक्ति द्वारा जान से मारने का ईमेल प्राप्त। बताइए, मुसलमानों के खिलाफ देखिए किस तरह से एजेंडा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कि बकवास सुनने का समय ना आपके पास होगा ना मेरे पास होगा। इसके बाद साहब अपडेट आता है, इस केस में गिरफ्तारी होती है। आज तक लिखता है राम मंदिर और सीएम योगी को बम उड़ाने की धमकी देने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार। जो देवेंद्र तिवारी ये लिख रहा था कि जुबैर खान ने मुझे, योगी जी को और एसटीएफ के चीफ को श्री अमिताभ यश जो हैं उनको धमकी दी है जान से मारने की और मैं शहीद हो जाऊंगा, ये होऊंगा वो होऊंगा। उसने सुरक्षा पाने के लिए, बड़ा नेता बनने के लिए ये सब ढोंग रचा था। मास्टरमाइंड ही वो देवेंद्र तिवारी निकला। उन्होंने आगे लिखा कि मास्टरमाइंड देवेंद्र तिवारी ने दावा किया था कि उसे धमकी भरा ईमेल, मैंने क्या कहा था, उन्होंने से उसको हो गया ये, उसे धमकी भरा ईमेल भेजने वाले ने खुद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई एजेंट बताया था। इस ईमेल के बाद पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां हरकत में आ गई। मामले में अब 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए और इन आरोपियों के जो नाम थे वही सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे। और उसके बाद जैसे ही खुलासा होता है तो आप सोचिए उनके नामों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जितनी राजनीतिक सोच थी, जितना वो चाह रहे थे हंगामा खड़ा करना, वो सारा हंगामा ठंडा हो जाता है। लोग खामोश हो जाते हैं, गोदी मीडिया को सांप सूंघ जाता है। क्यों सूंघ जाता है वो सुन लीजिए, क्योंकि उनके नाम ही ऐसे थे। देवेंद्र तिवारी मास्टरमाइंड निकला था और दोनों जो लोग थे उनके नाम जो थे वो चौंकाने वाले इसलिए थे क्योंकि ये लिखा, आरोपियों की पहचान गोंडा निवासी ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा के रूप में हुई। दोनों को बुधवार शाम को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले भारतीय किसान मंच एवं भारतीय गौ सेवा परिषद एनजीओ के अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को ईमेल के जरिए कथित तौर पर ये देवेंद्र तिवारी ने दावा किया था, जो आपको मालूम ही है। उसके बाद जो उन्होंने कहा, आरोपियों के कबूलनामे के अनुसार देवेंद्र तिवारी ने खुद ही ये साजिश रची थी। देवेंद्र ने सुरक्षा पाने और खुद ही साजिश रची थी और मुसलमान के नाम से मैसेज करा रहे थे, ईमेल कराया। समझिए आप लोग। इसमें ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। मुख्य साजिशकर्ता फिलहाल देवेंद्र की तलाश जारी है। अब आप खुद सोच लीजिए कि कितनी गिरी हुई मानसिकता से कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं और जब बेनकाब होते हैं तो वही गोदी मीडिया जो जुबैर कर रही थी बहुत कुछ नहीं बोलती है क्योंकि एजेंडे में फिट नहीं हो रहा। एक बार फिर से अब तो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जी ने धमकी दी है। अब वो आके कहेंगे कि उनका ट्विटर जो था वो हैक हो गया था, इसलिए वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, उन्हें छोड़ भी दिया जाएगा। यहीं पर अगर कोई जुबैर असली होता या कोई मुस्लिम व्यक्ति होता तो क्या बीजेपी की सरकार उसे छोड़ देती? अब तक तो घर टूट चुका होता, बुलडोजर चल चुका होता, आशियाने तबाह कर दिए होते और बाद में कहा गया होता कि चूक हो गई है, कोई बात नहीं, फिर बना लेंगे वो लोग खुद ही। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे, वहाँ पे ज़रूर साझा। दोस्तों, आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा, जिसके अंदर सीधे तौर पर अब्बास हाफिज ने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से यहाँ पर अब जब इनको पकड़ लिया जाएगा अनिरुद्ध पांडे को, तो उसके बाद ये आकर कहेंगे कि इनका जो अकाउंट है वो हैक कर लिया गया, जिसके जिम्मेदार नहीं है, जिसके बिना पर इनको छोड़ दिया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें हमने और आपने देखी है। आप लोगों ने देखा होगा चेतन सिंह ने किस तरह से मुंबई जयपुर ट्रेन के अंदर मुसलमानों को मारने की कोशिश की, बहुत सारे मुसलमानों को शहीद भी कर दिया था,
लेकिन बाद में क्या कहा गया कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और उसको छोड़ दिया गया। अब इसी तरह से यहाँ पर यह दावा किया जाएगा, उससे पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर सीएम योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की धमकी दी गई थी और राम मंदिर को लेकर भी काफी बहुत सारी बातें सामने निकल कर आई थी, जिसमें जो है सीधे तौर पर कुछ लोग अपने आप को सुरक्षा पाने के लिए इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की यहाँ पर धमकी दी गई, हाल इनको पकड़ लिया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया खबरें आप लोगों तक नहीं पहुंचाएगा। हमारा चैनल मुसलसल आप लोगों तक खबरें पहुंचाने का काम करता है, इसलिए आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।